हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ प्लीटेड शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं, जो कि बिना बेल्ट के बनती है और इसको अफ़गानी शलवार भी बोलते हैं। इसमें मैंने बहुत ही सुंदर सी मोहरी की डिज़ाइन भी बनाई हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ईजी स्टेप बताने वाली हूँ, तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे ईज़िली बना सकते हैं। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और पूरे फैब्रिक को ये देखिए इस तरह से लेंथ वाइज एक बार मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। लेंथ वाइज फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको एक बार हम विड्थ वाइज भी फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक को पहले मैंने लेंथ वाइज एक बार फ़ोल्ड किया है, फिर इसको विड्थ वाइज फ़ोल्ड किया है और इस टाइम पे ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पे 4 फोल्ड है। ये देखिए अब यहाँ ऊपर से फैब्रिक ऊंचा नीचा है, तो फैब्रिक को सीधा करने के लिए पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इससे नीचे की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और ये हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले पूरे में इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को स्केल की हेल्प से अब हम यहाँ पे मिला लेंगे। अभी जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग की है यहाँ से सारे मेज़रमेंट को लेंगे। ऊपर जो ये मार्क हमने किया है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। सारे मेज़रमेंट अब हम यहाँ से मार्क करेंगे। अब देखिए ये फैब्रिक की बंद साइड है और अब सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपको तैयार लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच हम माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच की हम नीचे मोहरी लगाएंगे। तो मेरी तैयार लेंथ है 38 इंच और उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो 37 इंच होगा और उसमें हम हाफ़ इंच और प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। तो ये मैंने 37.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे मोहरी के लिए मार्क करेंगे और ये है हमारी शलवार की लेंथ। अब यहाँ मोहरी पे हमें गैदर्स बनाना है, जैसे हम अफ़गानी शलवार में बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कितना फैब्रिक लेंगे, तो देखिए जितनी भी आपकी तैयार मोहरी है उसका जस्ट डबल यहाँ पे फैब्रिक आपको लेना है प्लस स्टिचिंग का। तो मेरी जो तैयार मोहरी है वो 6.5 इंच है, उसका डबल 13 इंच होता है और 1 इंच और स्टिचिंग का ऐड करके मैंने 14 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फैब्रिक की खुली हुई साइड से हम क्रॉच एरिया के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आता है और उसमें मैंने 2.5 इंच और ऐड किया है और ये मैंने 12.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है और ये मार्क हम बेल्ट से लगाएंगे, ऊपर से हमें मार्क नहीं करना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से अंदर की तरफ फिर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ करने के लिए और यहाँ ऊपर की तरफ भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम मिलाएंगे और यहाँ से हम एक एल शेप बना लेंगे और यहाँ पे हम क्रॉच का शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से क्रॉच का हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। अब ये नीचे जो हमने मोहरी के लिए मार्किंग की है और ऊपर जो क्रॉच के लिए मार्क किया है दोनों को हम मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले ये जो फैब्रिक को सीधा करने के लिए हमने एक मार्क किया था, यहाँ से इसको कट करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर से हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये जो हमने बेल्ट फोल्ड करने के लिए मार्क किया था यहाँ पे हम इस तरह से एक नॉच लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कहाँ से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। कट करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मोहरी बनाएंगे, तो आप यहाँ पे बड़े टाके की स्टिच लगा करके गैदर्स बना लीजिए या फिर छोटी छोटी प्लीट्स बना लीजिए। मैं यहाँ पे प्लीट बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए 1 इंच जितना फैब्रिक हम यहाँ पे साइड में छोड़ेंगे और यहाँ से प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते जाएंगे और उसको पिन से सिक्योर करते जाएंगे। ध्यान रखना है कि जो हम प्लीट बनाएंगे वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जाएंगे और इसको पिन से सिक्योर करते जाएंगे। और यहाँ ये देखिए सेंटर में मैंने एक कट लगाया है। पहले मैं सेंटर तक की प्लीट बनाऊँगी, इसके बाद इसको मेज़र करके दूसरी तरफ की प्लीट हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सेंटर तक मैंने यहाँ पे प्लीट बना ली है। अब इसको एक बार हम मेज़र कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 7 इंच है, 6.5 इंच की हमारी मोहरी है और हाफ़ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो हमने मार्किंग की इसकी दूसरी तरफ भी प्लीट बनाना सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्लीट है दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बनेगी, इसीलिए मैंने सेंटर में मार्क कर लिया था।
अब यहाँ पे भी छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते जाएंगे और उसको पिन से सिक्योर करते जाएंगे। और सेंटर से एक तरफ जितनी प्लीट हमने बनाई है सेम उतनी ही हमें सेंटर से दूसरी तरफ भी बनानी है। तो यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ और ये 8 प्लीट है, तो दूसरी तरफ भी हम 8 प्लीट ही बनाएंगे। इस तरह से मेज़र करके जब हम प्लीट बनाएंगे तो हमारी प्लीट बिल्कुल एक साइज़ की बनेगी। अब देखिए दूसरी तरफ भी मैंने प्लीट बना करके पिन से सिक्योर कर लिया है और दूसरी तरफ भी मैंने 8 प्लीट बनाई है और लास्ट में 1 इंच पे मार्क किया है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसमें प्लीट बना ली है और लास्ट में 1 इंच जितना फैब्रिक छोड़ दिया है स्टिचिंग के लिए। तो ये देखिए छोटी छोटी प्लीट्स बना करके मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार हम स्टिच कर लेंगे। प्लीट बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक से ये पीस कट किया है और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 17 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 3.5 इंच और ऐसे हमें 2 पीस कट करने हैं दोनों पैर के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये बुकरम का पीस कट किया है जिसकी विड्थ मैंने 1 इंच ली है और लेंथ जितनी ये फैब्रिक की लेंथ है उतनी लेनी है। ये देखिए 1 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ हम इसके बराबर कर लेंगे इसको यहाँ से इस तरह से। अब हमें मोहरी पे डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मैंने ये कैप लिया है राउंड शेप का। अब ये जो कैप है इसको हम बुकरम के ऊपर रखेंगे। पूरे कैप को मैंने बुकरम के ऊपर नहीं रखा है, सिर्फ हाफ़ कैप को ही रखा है और यहाँ पे हाफ़ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सेम इसी तरह से पूरे में हमें हाफ़ सर्कल ड्रॉ करते जाना है पूरे बुकरम में, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे में इस तरह से मैंने ये हाफ़ सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये जो हमने ड्रॉ किया है सेम इसी के ऊपर से अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए जो हमने मार्क लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर से हम इसको कट करते जाएंगे। ये देखिए ये जो हमने मार्क किया है बिल्कुल इसी के ऊपर से हम इसे कट करेंगे। बहुत अच्छे से हमें ये सर्कल को कट करना है ताकि हमारी शेप अच्छे से आए। और ये देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है और सेम ऐसा ही एक और पीस हम कट करेंगे दूसरे पैर के लिए। अब देखिए जो फैब्रिक हमने कट किया था उसको हम सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है और सेंटर से फ़ोल्ड करके इसको हम एक बार इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद बुकरम में जो हमने ये डिज़ाइन कट की है अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस की हेल्प से इसको भी स्टिक कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए प्रेस से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। ये देखिए पहले फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर ये बुकरम को रख करके स्टिक किया है और ये जो डिज़ाइन है वो बन साइड की तरफ है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पीस को भी तैयार किया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे तो इसमें से एक पीस को लेंगे और बुकरम के किनारे किनारे हम इसे स्टिच करेंगे। बुकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए जो शेप हमने बनाया है उसके किनारे किनारे इस तरह से धीरे धीरे हमें स्टिच करते जाना है। ध्यान रखना है कि स्टिचिंग हमारी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमें बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और जब सेंटर में आएंगे तो नीडल को यहाँ अंदर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से फिर से इसको हम ये देखिए नीडल को बिल्कुल सेंटर में छोड़ेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और फिर से स्टिच करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से हमें इसे पूरे में स्टिच कर लेना है और जब हम सेंटर में आएंगे जो हमारी 2 डिज़ाइन है उसके सेंटर में आएंगे तो नीडल को इस तरह अंदर की तरफ छोड़ेंगे। ये देखिए सेंटर में नीडल को रखेंगे और यहाँ से इसको फैब्रिक को घुमा करके फिर से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना है तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से कटिंग करनी है। ध्यान रखना है कि हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट करते जाएंगे। और ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने से पहले ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि ये इजीली बाहर की तरफ आ जाए। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे हमें कट लगाना है। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। तो ये देखिए पूरे मैंने कट लगा लिया है। अब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको इसे पलटते जाना है और एक एक डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकालते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम एक बार अच्छे से बिल्कुल बराबर से करके प्रेस करके इसको बिठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से रख के इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए दोनों की सीधी साइड को मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा है। अभी जो हमने पट्टी तैयार की है उसको बैक साइड पे टर्न करेंगे। ये देखिए पहले ऐसे रख के हमें देखना है, फिर पट्टी को बैक साइड पे टर्न करना है और शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब देखिए यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से हम उठाएंगे
बैक साइड की फैब्रिक को और ये जो हमारा शलवार है उसके फैब्रिक को यहाँ से बिल्कुल बराबर से करके पकड़ेंगे दोनों पीस को। ये देखिए इस तरह से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके पकड़ेंगे और इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते जाएंगे और पिन से सिक्योर करते जाएंगे। ये देखिए जिस साइड हमने बुकरम स्टिक किया हुआ था वो यहाँ पे नीचे की तरफ है और ये जो ऊपर वाला फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पे पिन से सिक्योर किया हुआ है। तो ये देखिए जो बुकरम वाली साइड थी उसको मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ कर लिया है और जहाँ हमने पिन से सिक्योर किया था दोनों पीस को वहाँ पे अब हम स्टिच करेंगे। तो हम पिन को रिमूव करते जाएंगे और इसके ऊपर एक पैर की स्टिच हम लगा लेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से पिन को हम रिमूव करते जाएंगे और यहाँ पे हम एक पैर की स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पूरे में स्टिच कर लिया है। अब ये जो पीस हमने अंदर की तरफ किया था उसको बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच जितना फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ा है उसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। ये देखिए जो फैब्रिक हमने छोड़ा है उसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो इसी तरह से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे लेस अटैच करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर की लेस ली है, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को, ये देखिए फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे और लेस को इसके अंदर डालते जाएंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इस तरह से अंदर की तरफ डाल करके अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए उसके लिए हम मशीन पे आ गए हैं। अब देखिए लेस को इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें स्टिच करना है। जितनी लेस आपको बाहर की तरफ दिखानी उतनी ही बाहर रखेंगे। बाकी लेस को इस तरह से अंदर डालते जाएंगे और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बिल्कुल एक पैर की स्टिच हमें यहाँ पे लगानी है किनारे से। ये देखिए इस तरह से हम पूरे में इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसके किनारों पे टॉप की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ जब हम सेंटर में आएंगे तो निडल को अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से फैब्रिक को अब हम घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाएंगे। अब ये जो दूसरी डिज़ाइन है इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से घुमाते हुए स्टिच करेंगे और सेंटर में आने के बाद फिर से निडल को हम अंदर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से फिर से फैब्रिक को हम घुमा लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ छोड़ा, अब यहाँ से फिर से फैब्रिक को घुमाएंगे और फिर से राउंड शेप में हम इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए पूरे में मैंने स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे पैर के मोहरी को भी तैयार कर लेंगे और ये देखिए दूसरी तरफ की भी मोहरी को मैंने यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम दोनों पीस को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए एक पीस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, अब इसके ऊपर हम दूसरे पीस को रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ कॉच एरिया से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और कॉच एरिया को पहले हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दोनों पीस के कॉच एरिया को इस तरह से मैंने बराबर से रखा है और अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए दोनों तरफ के कॉच एरिया को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से हम 1/2 इंच जितना फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे और जहाँ से हमने बेल्ट को फ़ोल्ड करने के लिए कट लगाया था वापस से वहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए वहाँ से फ़ोल्ड करके इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। 1/2 इंच ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और बार फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इतनी दूर हमने ये स्टिचिंग छोड़ी हुई है लास्टिक पास करने के लिए। अब यहाँ पे लास्टिक आपको कितनी लेनी है, तो जितनी भी आपकी वेस्ट की साइज़ है उससे आपको 5 इंच छोटी लास्टिक कट करनी है। अब लास्टिक को हम इसके अंदर पास करेंगे। तो ये देखिए लास्टिक पास करने के बाद लास्टिक के दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरह से खींचते हुए लास्टिक को सब जगह हम बराबर से करेंगे। ये देखिए पूरी वेस्ट लाइन पे लास्टिक को हम बिल्कुल बराबर से कर लेंगे और कुछ इस तरह से ही हमारी बेल्ट बन करके तैयार है। अब हम मोहरी बंद करेंगे। तो ये देखिए दोनों मोहरी को बिल्कुल बराबर से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों को बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते हुए अब हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों पीस के क्रॉच एरिया को इस तरह से हम मिलाएंगे और बिल्कुल बराबर से करते हुए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। और ये जो क्रॉच है यहाँ से दोनों पीस को बिल्कुल सीधा करके रखना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ का जो हमारा पैर है उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, बिल्कुल भी टर्न नहीं करेंगे और बिल्कुल सीधी स्टिच हमें यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ से भी दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते हुए नीचे तक हम स्टिच करेंगे।
अब देखिए यहाँ से भी दोनों मोहरी को बिल्कुल बराबर से करेंगे और 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम इसको नीचे तक पूरा स्टिच कर लेंगे, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसको स्टिच करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है और ये हमारी प्लीटेड अफ़गानी शलवार का फ़ाइनल लुक। बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में और इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमने इसकी मोहरी की डिज़ाइन बनाई थी, ये देखिए कितनी सुंदर बन कर के तैयार हुई है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।